हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बहू शर्मलाज बीच आई हो क्या। बहू यह कैसे कपड़े पहनकर बाहर जा रही हो, शर्मलाज सब बीच आई हो क्या। अब तुम इस घर की बहू हो, तुम ऐसे कपड़े पहनकर बाहर नहीं जा सकती। कविता जी ने अपनी बहू राधिका से कहा। राधिका बोली, मम्मी जी, इन कपड़ों में बुराई क्या है। मेरे मायके में भी तो इन्हीं कपड़ों को पहनकर मैं बाहर घूमने जाती थी, और इन कपड़ों में शर्म वाली क्या बात है। आजकल तो सभी लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनती हैं, बुराई क्या है। ऐसा पूछते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। कविता जी बोली, लगता है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें संस्कार नहीं दिए। जाओ जल्दी अंदर जाकर यह कपड़े बदल कर आओ। हमारे यहाँ तुम्हें हमारे तौर तरीकों से रहना होगा। तुम यहाँ कुछ भी पहन कर नहीं घूम सकती। राधिका पास खड़ी अपने पति मोहन को देखने लगी। शायद मोहन उसके पक्ष में कुछ बोलेगा, पर मोहन चुपचाप खड़ा सब सुन रहा था। कविता जी बोली, अब मोहन को क्या देख रही हो, उसे भी अब हमारे खिलाफ भड़काओगी क्या। मोहन बोला, जाओ राधिका, यह कपड़े बदल कर आओ। माँ को तुम्हारा यह वन पीस गाउन पसंद नहीं आया। राधिका बोली, मोहन मैं तुम्हारे साथ ही तो बाहर घूमने जा रही हूँ, और आखिर इन कपड़ों में बुराई ही क्या है। पास बैठी बड़ी ननद निधि बोली, मोहन लगता है तुझे अपनी बीवी को काबू में करना नहीं आया। ऐसे ही अगर बीवी की सुनता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब तेरी बीवी तुझे अपना गुलाम बना लेगी। भाई मैं तो कहती हूँ अभी से बता कि ससुराल में सास और ननद की इज्जत कैसे की जाती है। राधिका बोली, मेरे ऐसे कपड़े पहनने से कौन सी आपकी इज्जत चली जाएगी। दीदी और आप लोग यह कैसी बातें कर रहे हैं। मम्मी जी ने तो शादी से पहले कहा था कि मैं बेटे और बहू में फ़र्क नहीं करती, फिर आज मुझसे सभी लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है। कविता जी बोली, बहू लड़की के घर जाने पर तो यह सब बोलना ही पड़ता है, तभी तो वह लोग अपनी बेटी की शादी करते हैं। मगर लड़की वालों को भी समझना चाहिए कि उनकी बेटी अब किसी के घर की बहू बनने जा रही है, तो उसे मर्यादा में रहना सिखाएं। और अब यह तो दिन आए हुए लड़की हमें सिखाएगी कि इज्जत से कैसे रहा जाता है। मोहन अपनी बीवी को जरा काबू में रख। मोहन बोला, राधिका ज़्यादा बहस मत करो, माँ और दीदी जैसा कह रही हैं वैसा करो। राधिका बोली, मगर मोहन ने तुरंत एक थप्पड़ कसकर राधिका के गाल पर जड़ दिया। आंखों से आंसू छलक पड़े। रोते हुए अपने कमरे में चली गई। राधिका कमरे में आकर लेट गई और याद करने लगी वह दिन जब मोहन की माँ कविता जी ने पहली नज़र में राधिका को अपने बेटे मोहन के लिए पसंद किया था। कविता जी ने राधिका की माँ सुशीला जी को यह आश्वासन दिया था कि मेरी बेटी और बहू में कोई फ़र्क नहीं है। सुशीला जी जैसे मैंने अपनी दोनों बेटियों को आज़ादी दे रखी है, वैसे ही सारी आज़ादी राधिका को भी होगी। मगर शादी के दूसरे दिन ही कविता जी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया, और उसमें उनकी दोनों बेटियां भी उनका साथ देती थी। राधिका की अपनी ख्वाहिश थी कि शादी के बाद अपने लिए जिएगी, लेकिन ससुराल आते ही उसकी सभी ख्वाहिशों को दबा दिया गया। उसे अपनी मर्जी से जीना तो छोड़ो, कपड़े भी ससुराल वालों की पसंद से पहनने पड़ते थे। मोहन की बड़ी बहन निधि शादीशुदा थी, लेकिन अपनी भाभी को ताना मारने का एक मौका भी नहीं छोड़ती थी, और छोटी बहन सोनी भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाती थी। राधिका घर में साड़ी ही पहनती थी,
लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे बाहर घूमने के लिए भी वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनने को दिए जाएंगे। पर अब उसे घूमने ही कहाँ जाने दिया जाता था। बस दिन भर घर में चूल्हा चौका ही संभालती थी। वह पढ़ी लिखी राधिका को उसकी सास ने शादी के बाद नौकरी भी नहीं करने दी। सास ने कहा कि अगर तुम काम पर चली जाओगी तो घर में काम कौन करेगा। फिर राधिका ने कहा, मम्मी जी घर पर बाई भी है और दोनों टाइम का खाना मैं ही बनाऊंगी, लेकिन मुझे नौकरी पर जाने दीजिए। तब कविता जी बोली, घर में दिन भर कोई ना कोई मेहमान का आना जाना लगा रहता है। तुम्हारा फर्ज बनता है कि उनकी खातिरदारी करो। कभी मेरी शादीशुदा बेटी भी मायके आती है। बेचारी थोड़े दिन तो यहाँ आराम करने के लिए आती है, फिर उसे यहाँ पर भी काम करना पड़ेगा। फिलहाल तो तुम्हें नौकरी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। राधिका की सारी ख्वाहिशें जैसे मिट्टी में मिल गई हो। दूसरे दिन छोटी बेटी सोनी ने ऑनलाइन गाउन मंगाया था, तो वह अपनी माँ से पूछने लगी कि कैसा लग रहा है। तब कविता जी बोली, वाह मेरी बेटी तो परी लग रही है, बहुत जच रही है बेटा तू इस ड्रेस में। तब सोनी बोली, भाभी आपको कैसा लगा यह ड्रेस। राधिका पहले दिन हुए अपने साथ व्यवहार को भूल नहीं पाई थी। इस पर सोनी चिढ़कर बोली, हाँ भाभी को कहाँ मेरी ड्रेस पसंद आएगी, इनको तो फैशन सेंस का पता ही नहीं है और इन्हें तो मुझे देखकर जलन हो रही होगी ना। राधिका बोली, कल जब मैंने ऐसी ड्रेस पहनी थी तब मैं बेशरम बेहया हो गई थी, लेकिन आज तुमने जब यह ड्रेस पहनी तो तुम परी ही लग रही हो। जिस घर में बेटी और बहू में इतना भेदभाव किया जाता है उस घर में मेरा चुप रहना ही ठीक है। कविता जी बोली, बहुत जुबान चलने लग गई है तुम्हारी। हाँ बेटी और बहू में फ़र्क होता है। अब जाओ जाकर रसोई में खाना बनाओ। राधिका चुपचाप रसोई में चली गई। राधिका को दुख तो इस बात का होता है कि उसका पति मोहन कभी उसके लिए नहीं बोलता है। जिस इंसान के भरोसे एक बेटी के माँ बाप उसे विदा करते हैं, अगर वह इंसान भी उसके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ कुछ ना बोले तो दिल टूट जाता है। थोड़ी देर में निधि घर आ जाती है और दोनों माँ बेटी बातें करने लगती हैं। कविता जी निधि को खाना खाकर जाने को कहती हैं। निधि बोलती है, मम्मी खाना तो बन गया होगा और आपको तो पता है मुझे अपनी पसंद का खाना खाना ही पसंद है। कविता जी बोली, बेटा तेरा क्या खाने का मन है, तेरी भाभी वही बना लेगी। निधि बोली, रहने दो मम्मी, आपने तो भाभी के तेवर देखे ही हैं। उस दिन वह कैसे सबसे जबान लड़ाकर बात कर रही थी, वह क्या मेरी पसंद का खाना बनाएंगी। कविता जी बोली, क्यों नहीं बनाएगी वह तेरी पसंद का खाना, तू बता तो सही तुझे क्या खाना है। तो निधि बोलती है, मुझे छोले भटूरे खाने हैं। कविता जी तुरंत राधिका को बुलाकर कहती है, राधिका आज खाने में छोले भटूरे बना दो। निधि को छोले भटूरे खाने की इच्छा है। तब राधिका बोलती है, मम्मी जी खाना बनाने की तैयारी तो हो चुकी है और इतनी जल्दी छोले भटूरे बनाना आसान नहीं है। छोले को भिगोना और उबालना और भटूरे के लिए आटा भी पहले से लगाना पड़ता है। निधि बोली, देखा मम्मी, भला भाभी मेरी पसंद का खाना क्यों बनाएगी। कविता जी गुस्से में बोली, राधिका खाने में छोले भटूरे बना दो, चाहे समय लगे तो लगे। राधिका रसोई में आकर रोने लगी। आखिर कब तक उसे ससुराल वालों का यह व्यवहार बर्दाश्त करना पड़ेगा। राधिका रोज रोज के तानों से तंग आ चुकी थी। उसने जैसे तैसे बड़ी मेहनत से छोले भटूरे बनाए, लेकिन निधि बोली, भाभी यह कैसे छोले बनाए हैं, सही से उबाला नहीं था क्या, कच्चे हैं। राधिका बोली,
दीदी इतनी जल्दीबाजी में छोले कैसे बनेंगे, यह तो आप भी समझती होंगी। निधि बोली, देखा मम्मी, इन्होंने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया ताकि अगली बार से मैं इनसे खाना बनाने को ना कहूँ। इतने में आकर मोहन ने अपनी ट्रांसफ़र की खबर सुनाई तो कविता जी भड़क उठी और बोली, मोहन तुम अब दूसरे शहर जाकर रहोगे तो हमारा क्या होगा? राधिका भी चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? मोहन बोला, मम्मी मुझे ऑफिस से चुना गया है तो मुझे जाना ही होगा और आप लोग भी हमारे साथ चलिए। लेकिन कविता जी उस घर को छोड़ने को तैयार ना हुई। राधिका और मोहन दूसरे शहर चले गए और वहाँ उन्होंने किराए पर एक घर ले लिया। अब राधिका की ज़िंदगी में ताने नहीं थे और मोहन भी अपनी माँ और बहन के बहकावे में नहीं था, जिस वजह से वह राधिका को अब डांटता नहीं था। अब राधिका ने भी नौकरी ज्वाइन कर ली थी, जिससे उसकी एक ख्वाहिश पूरी हो गई थी। थोड़े महीनों तक राधिका की ज़िंदगी में शांति थी, लेकिन थोड़े दिन बाद कविता जी की तबीयत खराब थी। उन्हें हार्ट अटैक आया था तो मोहन उन्हें अपने साथ उस शहर ले आया था। डॉक्टर को दिखाकर कविता जी का अच्छा इलाज करवाया, तब जाकर वह ठीक हुई। राधिका ने भी उनकी बहुत सेवा की और राधिका ने थोड़े दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी भी ले ली थी ताकि वह कविता जी का ध्यान रख सके। राधिका रसोई से पसीना पोंछते हुए निकली ही थी कि उसे बगल वाले कमरे से फुसफुस आते हुए बात करने की आवाज़ आई। उसने कमरे में झांका तो उसकी सास कविता जी उसकी ननद से बात कर रही थी। वह निधि से बोल रही थी, मेरा क्या है बेटा, मैं आज नहीं तो कल भगवान को प्यारी हो जाऊंगी, पर तेरी भाभी को समझना चाहिए कि अपनी सास को अच्छा खाना खिलाए। रोज़ रोटी सब्जी और दाल चावल सादा खाना बना देती है, क्या रोज़ रोज़ यह खाना भाता है? यहाँ अलग रहकर तो तेरी भाभी के मज़े हो गए हैं। सुबह आराम से 8 बजे उठती है। घर की लक्ष्मी को तो सुबह सूरज निकलने से पहले उठना चाहिए, लेकिन उसे कौन समझाए। कपड़े धोने के लिए मशीन लगा रखी है और झाड़ू पोछा करने के लिए बाई। ठाठ बार तो देखो महारानी के, हम तो हमेशा हाथ से ही कपड़े धोते थे। भला काम वाली बाई का काम किसे पसंद आता है? अब तो महारानी नौकरी भी करने लगी है। अब मैं आ गई हूँ, अब देखती हूँ मोहन को इसके खिलाफ कैसे भड़काती हूँ। राधिका ने सब कुछ सुना और अपने कमरे में आकर बैठ गई। उसकी आंख में आंसू थे। वह सोच रही थी, जैसे तैसे सास और ननद के तानों से यहाँ छुटकारा मिला था, अब फिर से वही सब होगा। फिर कविता जी ने आवाज़ लगाई कि राधिका अगर खाना बन गया हो तो खाना लगा लो। मोहन को देखते ही कविता जी बोल पड़ी, आजकल खाने में कोई स्वाद नहीं लगता, रोज़ रोज़ यह सादा खाना खाया नहीं जाता। बोला, मम्मी आपको डॉक्टर ने तला हुआ चटपटा खाने को मना कर रखा है, इसलिए राधिका रोज़ यह खाना बनाती है। पकौड़े, बड़ा समोसा, यह सब हम भी नहीं खा रहे हैं। आपको तो यह सोचना चाहिए कि मेरी वजह से कोई भी यह खाना नहीं खा रहा है। सब सादा खाना खा रहे हैं। अभी हाल ही में आपकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है। आपके हार्ट की समस्या की वजह से घर में तेल घी का इस्तेमाल कम हो गया है। हम भी नहीं खाते तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? कविता जी बेटे का जवाब सुनकर चुप हो गई। दूसरे दिन जब राधिका कपड़े धोने के लिए मशीन लगा रही थी तो कविता जी बोली, रोज़ रोज़ यह मशीन लगा देती हो, तुम्हें पता भी है कितना बिल आता है? मोहन ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, बाहर आकर बोला, हाँ मम्मी पता है कितना बिल आता है और वह बिल मैं भर रहा हूँ। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर राधिका दिन भर कपड़े बर्तन करेगी तो
और काम कब करेगी? कविता जी फिर चुप बैठ गई। राधिका के लिए ज़िंदगी में यह सबसे खूबसूरत पल था जब पहली बार उसके पति ने उसका साथ दिया। आज मोहन पहली बार राधिका के लिए वन पीस ड्रेस उपहार में लाया और बोला, राधिका मुझे माफ़ कर दो, मैंने भी माँ की तरह बेटी और बहू में फ़र्क किया। उस दिन जब मैं बगल वाले कमरे में ऑफिस का काम कर रहा था तब मैंने फ़ोन पर माँ को तुम्हारी बुराई करते हुए सुना। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारा कितना दिल दुखाया है। फिर राधिका बोली, आज आपने मेरा साथ दिया, यह मेरे लिए ज़िंदगी में सबसे खुशनुमा पल है। इन्हीं मैं कभी नहीं भूलूंगी। राधिका की सभी ख्वाहिशें एक साथ पूरी हो गई थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था